अब वो मैं आपको प्लेयर्स के नाम भी बताता हूँ कि वो कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को इनकी औकात, पीएसएल को इनकी औकात दिखा दिया कि भाई आपकी ये औकात है, क्यों अपनी औकात से बाहर जाते हो। मैं कहता था ना कि पीएसएल बर्बाद हो जाएगी, तो पीएसएल का घंटा बज गया, एक नया कट्टा खुल गया। क्या बांग्लादेशी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने पीएसएल का बायकॉट कर दिया और पीएसएल को ठुडा करवा दिया। ये अच्छी खबर नहीं है बांग्लादेश के हवाले से, क्योंकि बांग्लादेश के तकरीबन ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स ही अब जाते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको पता है कि तमीम इकबाल को भी प्रेसिडेंट बनाया गया, थोड़ी सी वो भी वाइब्स चल रही है कि पाकिस्तान के शायद बांग्लादेश से ताल्लुकात अब थोड़े दूर रहेंगे। जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड करीब था, अब भारत के साथ उनके ताल्लुकात ज्यादा अच्छे बनेंगे, ज्यादा करीबी बनेंगे। लेकिन जो बांग्लादेश के प्लेयर्स के हवाले से अपडेट आ रही है वो ये है कि कल बांग्लादेश के जो सारे खिलाड़ी हैं वो रवाना हो जाएंगे। यार क्या पीएसएल की कोई इज्जत नहीं है? क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? क्या कोई भी हमें ऐसे ही ठुड्डा मार के निकल जाएगा? सलमान नसीर साहब, कौन से रूल्स हैं आपके, क्या पॉलिसीज हैं जो किसी को खौफ ही नहीं है? देखिए वलीद भाई, एक बात ये है कि वो प्लेयर ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका राइट है, ठीक है, मैं समझता हूँ उनका राइट है। अगर बांग्लादेश के प्लेयर्स भी जो है वो पीएसएल छोड़ के चले जाएंगे एक न्यूजीलैंड की जो थर्ड क्लास सीरीज के लिए, तो फिर पीएसएल का क्या होगा? पीएसएल में कौन खेलेगा? फिर हम खुद ही पीएसएल खेल लेते हैं। वो प्लेयर भी ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो जाने से पहले इनको इन्फॉर्म भी नहीं करते। अब वो मैं आपको प्लेयर्स के नाम भी बताता हूँ कि वो कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को इनकी औकात, पीएसएल को इनकी औकात दिखा दिया कि भाई आपकी ये औकात है, क्यों अपनी औकात से बाहर जाते हो। आपको इतने लाख डॉलर जुर्माना होगा और आप पॉलिसी रखें। बिल्कुल पॉलिसी रखें, बिल्कुल रखनी भी चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है कि यार आपका जो है ना वो लीग में जो आपका जो लीग है ना उसका ब्रांड, जो ब्रांड वो बना हुआ है, पीएसएल जो ब्रांड बना हुआ है वो आपका डिमोट होता है, वो नीचे जाता है। अगर पाकिस्तानी मैं या हर बंदा जो क्रिकेट को समझता है वो हर एक ही चीज बार बार हम लोग बताते हैं कि यार पीएसएल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ आईपीएल। आईपीएल इज 100 टाइम्स बेटर देन पीएसएल, 100 का 1000 टाइम बेटर देन पीएसएल। बांग्लादेश के प्लेयर्स के हवाले से, तो बांग्लादेश की ओडीआई सीरीज आ रही है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जहां पर उन्होंने घर पर जो न्यूजीलैंड को होस्ट करना है। तो जो बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं अब वो रवाना हो रहे हैं, बांग्लादेश पीएसएल छोड़कर जा रहे हैं। एक खबर ये आ रही थी, बड़ी चल रही थी कि भाई बांग्लादेश के प्लेयर्स शायद ना छोड़कर जाएं, लेकिन पहले ही बता दिया गया था कि ओडीआई सीरीज के लिए जाएंगे और फिर दोबारा वापस आ जाएंगे। दाऊद साहब, कौन कौन से नाम है जो जा रहे हैं? देखिए अच्छी खबर नहीं है बांग्लादेश के हवाले से, क्योंकि बांग्लादेश के तकरीबन ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स ही अब जाते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको पता है कि तमीम इकबाल को भी प्रेसिडेंट बनाया गया, थोड़ी सी वो भी वाइब्स चल रही है कि पाकिस्तान के शायद बांग्लादेश से ताल्लुकात अब थोड़े दूर रहेंगे। जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड करीब था, अब भारत के साथ उनके ताल्लुकात ज्यादा अच्छे बनेंगे, ज्यादा करीबी बनेंगे। लेकिन जो बांग्लादेश के प्लेयर्स के हवाले से अपडेट आ रही है वो ये है कि कल बांग्लादेश के जो सारे खिलाड़ी हैं वो रवाना हो जाएंगे, जो ओडीआई सीरीज उनकी खेली जानी है। नाहिद राना, शरीफुल इस्लाम, ये वो प्लेयर हैं कि ये शायद बाद में वापस आ भी जाएं, ये जा रहे हैं लेकिन शायद ये वापस आ जाएं। अगर पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ्स और फाइनल में जाता है तो नाहिद राना और शरीफुल इस्लाम पेशावर ज़ल्मी के लिए दोबारा आ सकते हैं। अलबत्ता तंजीद हसन तमीम जो है वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक टेम्पररी रिप्लेसमेंट थे, तो आप वो दोबारा जाएंगे तो फिर ये तंजीद हसन तमीम है वो वापस नहीं आएंगे। परवेज हुसैन ईमोन जो है वो ऑलरेडी पीएसएल में, क्योंकि इंजरी भी उनको हो गई थी, तो वो वैसे ही बाहर जा रहे हैं, वो भी अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो और जो रिशाद और मुस्ताफिजुर रहमान है उनका फिर डिपेंड करता है कि अगर उनकी फ्रेंचाइज आगे जाती है तो फिर वो आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो तकरीबन अगर आप देखो तो तमाम के तमाम जो बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं जितने पीएसएल में इंक्लूड थे वो सब जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है क्योंकि सोशल मीडिया में फिर ये चल रहा होता है कि पहले भी थोड़ा सा बांग्लादेश और पाकिस्तान के हवाले से चीजें इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा था कि वैसे तो आप आईपीएल में अगर जाते तो शायद आप अपने खिलाड़ियों को ना ही बुलाते, लेकिन यहां पर आप अपने सारे खिलाड़ियों को बुला रहे हो, क्योंकि न्यूजीलैंड भी अली साहब उसने अपने खिलाड़ियों को कहा है कि जो आईपीएल खेल रहे हैं, जो पीएसएल खेल रहे हैं वो खेलते रहे, हम अपने प्लेयर्स को नहीं बुला रहे। देखो मेरा पर्सनल और इनका पर्सनल जो ओपिनियन है वो तो ये है कि जब आपकी नेशनल ड्यूटी होती है तो वो आप पीएसएल खेलो या आईपीएल खेलो, जो भी खेलो, आपको अपनी पहली प्रेफरेंस अपनी नेशनल ड्यूटी पर होनी चाहिए। तो कोई बुरी बात नहीं है अगर बांग्लादेश के खिलाड़ी जा रहे हैं, ठीक है, वो न्यूजीलैंड के साथ जो उनकी ओडीआई सीरीज है वो खेलें, पूरी अपनी कंप्लीट करें वाइट बॉल सीरीज, फिर उसके बाद अगर इनकी टीम आगे जाती है तो आ जाए। मैं समझता हूं कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन जाहिर है चूंकि सारी बांग्लादेश खिलाड़ी जा रहे हैं तो थोड़ा सा एक सोशल मीडिया में चल रहा है कि शायद जो बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अब इंडिया के और करीब हो रहे हैं, तो शायद एक ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि एक्चुअली में ये रीजन नहीं है, रीजन जेन्युइन है क्योंकि उनकी सीरीज है। मैं कहता था ना कि पीएसएल बर्बाद हो जाएगी, तो पीएसएल का घंटा बज गया, एक नया कट्टा खुल गया। क्या बांग्लादेशी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने पीएसएल का बायकॉट कर दिया और पीएसएल को ठुडा करवा दिया? क्या सारी की सारी कहानी है?
हम पाकिस्तानियों की किस्मत में आखिर जो है वो खजल हराबी क्यों लिखी जा चुकी है, हमारी किस्मत में जलालत क्यों लिखी जा चुकी है बांग्लादेश प्लेयर के साथ। हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट था कि न्यूजीलैंड की सीरीज में भी बांग्लादेश के कुछ प्लेयर नहीं जाएंगे। बांग्लादेश न्यूजीलैंड का भाई साहब टूर भी है, उनके मैचेस भी हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश के खिलाड़ी पूरा पीएसएल खेलेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो बांग्लादेश के कोई ए बी सी टीम जो है वो न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के प्लेयर भी तो आईपीएल पीएसएल में तो खैर कोई नहीं, आईपीएल में बिजी है, ठीक है। तो केन विलियमसन को तरले करते रहे, वो वहां बैठ के पानी पिला रहा है, कोचिंग कर रहा है, लेकिन वो यहाँ नहीं आया। तो न्यूजीलैंड के प्लेयर भी पीएसएल एक है इधर मेरे ख्याल में मार्क चैपमैन डायरी में चला, तो कुछ इधर बिजी है कुछ उधर बिजी है। तो हमें तो ये जो है वो कहा गया था कि बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं वो पूरा पीएसएल खेलेंगे। अगर बांग्लादेश के प्लेयर्स भी जो है वो पीएसएल छोड़ के चले जाएंगे एक न्यूजीलैंड की जो थर्ड क्लास सीरीज के लिए, तो फिर पीएसएल का क्या होगा? पीएसएल में कौन खेलेगा? फिर हम खुद ही पीएसएल खेल लेते हैं। भाई मुझे लगता है एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जब पीएसएल हो रही होगी और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो पीएसएल खेल रहे होंगे, आपको कोई फॉरेन प्लेयर नहीं दिखेगा। लेकिन बांग्लादेश ने, आपको पता है कि इंडिया को लेटर भी लिखा था, जो पाकिस्तान मीडिया खबर चला रहा है, हो सकता है इस वजह से, ठीक है, कि भाई इंडिया ने प्रेशर डाला बांग्लादेश बोर्ड के ऊपर, तमीम इकबाल जो प्रेसिडेंट है उसके ऊपर, क्योंकि तमीम इकबाल ने भी वो स्टेटमेंट दी थी वर्ल्ड कप में कि भाई हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए, इंडिया के साथ हमें क्रिकेट खेलनी चाहिए, ठीक है। अब वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो लेटर लिखा जी हमें ताल्लुकात बेटर करने हैं आपके साथ। तो फिर उन्होंने बोला होगा पीएसएल से जो है वो कचरा लीग से इन प्लेयरों को वापस बुलाओ, तो उन्होंने वापस बुला लिया, ठीक है। और ये जो 2 प्लेयर आज रुके हैं जल्मी के मैच के लिए, जल्मी के ओनर ने जावेद अफरीदी ने बड़े तरले मिन्नत कर करके फोन कर करके इन प्लेयर्स को आज के मैच के लिए रोका हुआ, बड़े तरले कर। तो मकसद ये है कि यार ये कौन सी लीग है जहां तरले करने पड़ रहे हैं? या लीग तो वो होती है जहां प्लेयर खुद जो तरले करते हैं, भाई हमें ले लो, जैसे आईपीएल है। तो कहने की बात यह है बांग्लादेश प्लेयर भी चले गए, न्यूजीलैंड के कुछ प्लेयर भी जो वापस जा सकते हैं, न्यूजीलैंड सीरीज है, ठीक है। तो मकसद ये है कहने का कि पीएसएल तो टोटली बर्बाद है। तो लीग तो वो होती है जहां प्लेयर खुद आए तरले करे। आपको मैंने बताया ना श्रीलंका के एक प्लेयर ने अपने बोर्ड के ऊपर केस कर दिया कि मैंने आईपीएल खेला, अब जाने नहीं दे रहे, एनओसी नहीं दे रहे। तो ये होती है लीग की पावर। और कुशाल मेंडिस इसीलिए चुप रहे, आईपीएल के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, उनको पता अगर जवाब दे दिया तो फिर मेरा भी जो है वो घंटा बज गया। दोस्तों मुझे लगता है कि इंसान को अपनी औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। औकात ये होती है ना, औकात, लिमिटेशन अपनी, हमें उनका पता होना चाहिए। लेकिन जब इंसान अपनी औकात से बाहर जाता है ना, तो ऊपर वाला उसको उसकी औकात बड़े अच्छे तरीके से बता देता है कि भाई तेरी औकात ये है और तू क्यों अपनी औकात से ऊपर जा रहा है। सेम ऐसा ही हुआ है पीएसएल के साथ। एज अ पाकिस्तानी मैं या हर बंदा जो क्रिकेट को समझता है वो हर एक ही चीज बार बार हम लोग बताते हैं कि यार पीएसएल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ आईपीएल। आईपीएल इज 100 टाइम्स बेटर देन पीएसएल, 100 का 1000 टाइम बेटर देन पीएसएल। और ये बात मैं कोई हेट में नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं बड़ा खुश होऊंगा कि यार अगर मेरी पीएसएल ऊपर जाएगी, बट यार नहीं है ना ऊपर, क्यों मैं बता दूं ऊपर, क्यों किसी के फैंस के सेंटिमेंट्स हर्ट कर दूं। मैं ये बोलूंगा कि यार पीएसएल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ आईपीएल, आईपीएल इज 1000 टाइम्स बेटर देन पीएसएल। ये तो मुझे पता है, लेकिन कुछ डड्डू फैंस कुछ आके इधर नहीं मानेंगे। अब हुआ क्या भाई, अब ये हुआ है कि एज यूजुअल हम पाकिस्तानी उड़ते हैं ऊपर हवा में और कहते हैं कि जी हमारी पीएसएल तो बड़ी जबरदस्त है, हम तो फलाना है, हम तो टिमकाना है, हम तो आईपीएल के साथ क्लैश करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारी पीएसएल देखना जी, ये देखो जी हमारी पीएसएल बड़ी ये होगी। क्या हुआ जी, 6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भागे हैं और हम आई डोंट नो हम इस चीज को कब तस्लीम करेंगे। अब तको मेरी बात सुनो, मैं ना हमेशा एक बात करता हूं, हमें पीएसएल ना ऊपर लेके जानी है। हम किस तरह ऊपर लेके जा सकते हैं? हमने क्लैश नहीं करवाना आईपीएल के साथ, हमने आईपीएल से या पहले क्रिकेट करवा लेनी है, बहुत पहले या 1 महीना बाद हमें कुछ अच्छे प्लेयर मिल जाए। सर 6 प्लेयर पीएसएल के फॉरेन जो थे, हमने जो साइन किए हुए थे वो भाग गए, और ये वो पहली दफा नहीं हुआ। इससे पिछले साल में ना, जब पिछले साल 2025 में तकरीबन 6-7 प्लेयर्स पीएसएल छोड़ के भाग गए थे। और दूसरी बात क्या होती है, और वो प्लेयर भी ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो जाने से पहले इनको इन्फॉर्म भी नहीं करते। अब वो मैं आपको प्लेयर्स के नाम भी बताता हूं कि वो कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को इनकी औकात, पीएसएल को इनकी औकात दिखा दिया कि भाई आपकी ये औकात है, क्यों अपनी औकात से बाहर जाते हो। देखो मैं ना एक बात बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूं एज अ ट्रू पाकिस्तानी। देखो यार
मैं क्रिकेट का बहुत पक्का वाला फैन हूं, जेन्युइन क्रिकेट का फैन हूं, सही है। मैंने हमेशा इंडियन क्रिकेट की रिस्पेक्ट की है, मैंने हमेशा आईपीएल की रिस्पेक्ट की है। क्यों की है? मैं तो पाकिस्तानी हूं, बट मैं आईपीएल इंडियन क्रिकेट रिस्पेक्ट क्यों करता हूं भाई? वो क्रिकेट ही ऐसी खेलते हैं, उनकी आईपीएल ही ऐसी है कि रिस्पेक्ट करनी बनती है ना। अब दुनिया अपना ही क्रिकेट रुकवा देती है जब आईपीएल हो रहा होता है। हो रही है किसी की सीरीज अभी जब आईपीएल शुरू होगा तो किसी क्रिकेट बोर्ड की जरूरत है कि वो सीरीज करवाए? है किसी में इतना तप्पड़ है कि जब आईपीएल हो रहा हो तो कोई क्रिकेट बोर्ड अपनी सीरीज करवा ले? नहीं है। क्यों नहीं है? और भाई उन क्रिकेट बोर्ड को भी पता है कि हमारे प्लेयर्स पैसा कमाते हैं इस लीग से जाके, और इसी लीग में जाके इन्होंने स्टार बनना है, और इसी लीग में जाके ये इनकी पहचान बनेगी, और वो तो खुश होते हैं बल्कि आप आईपीएल खेलो। और सेम जब पीएसएल होती है, सब क्रिकेट टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, सीरीज हो रही होती है, जब भी पीएसएल होता है सीरीज होती है, बोर्ड अपनी सीरीज करवाते हैं जब भी पीएसएल हो रहा होता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि पीएसएल ने वो मुकाम कभी हासिल ही नहीं किया जो कभी